पिछले हफ्ते आपने देखा कि मानबाई जब अपनी फरियाद की दस्तक महाबली के कदमों में खुद गिरकर उन्हें बताने की बात करती है तो मान सिंह उन्हें मनाकर खुद इसका हल निकालने का वादा करते हैं। शहजादा सलीम दिलगीर के गरीब खाने पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपनी महबूबा दिलाराम से कहे कि शहजादे मेहरुन्निसा से उसी रोज किसी भी पहर मिलना चाहते हैं, लेकिन शर्त आज ही की रोज। वो दिलाराम की इस खिदमत के लिए पेश की अशरफियों की पोटली भी इनाम में दिलगीर को पेश करते हैं। शहजादा मेहरू से मिलने को बेकरार है, जैसे प्यास किसी दरिया के दीदार को तैयार है। दोनों मिले तो मुकम्मल हो सारा जहां, ये इश्क नहीं रूहों का पुराना कोई करार है। शहनशाह हिंदुस्तान महारानी जोधाबाई के साथ राजा भगवान दास के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उनके महल पहुंचते हैं। वो उनसे राजवेद का कहना मानने की गुजारिश करते हैं, क्योंकि इससे उनकी सेहत में जल्द से जल्द सुकून और बेहतरी आएगी। राजा साहब उनकी बात को मानते हुए कहते हैं कि हर वस्तु वक्त की गुलाम है और वक्त के साथ ही वो अपनी जिलमिलाहट खो देती है। ये वक्त का तकाजा है। दोनों महारानियों के भीतर जाते ही राजा साहब मानबाई से देश की सीमाओं के बारे में पूछते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो बहुत जल्द ठीक होकर खुद सारी सीमाओं का निरीक्षण करने जाएंगे। महल की ढलान में दोनों महारानियां शहजादे मानबाई और मेहरुन्निसा के बारे में बातचीत करते हैं। जोधाबाई को अब ये पता चलता है कि मानबाई अंदर ही अंदर घुट रही हैं, तो वो कहती हैं कि उन्होंने मानबाई से खुद इस बारे में बात करके उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। महारानी जोधाबाई उनसे सिर्फ एक बात का ध्यान रखने को कहती हैं कि राजा भगवान दास को इस बात की भनक तक ना पड़े। दिलगीर छुपते छुपाते दिलाराम से मिलता है और शहजादे का पैगाम सुनाकर उनका दिया हुआ इनाम पेश करता है। दिलाराम उस पेशगी इनाम का सबब बखूबी समझ आती है और दिलगीर से कहती हैं कि वो शहजादे से कहें कि हरीम की बेगमात एक बहुत बड़ा बाजार सजाने की तैयारी में हैं और उनको अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए मौका ही मौका है। तो चले नाजरीन, आगे देखते हैं क्या होता है। ना ना नन्हे फरिश्तों, डरो नहीं, तुम हमारे हाथों में बिल्कुल महफूज हो, बिल्कुल महफूज। ए लड़की जो हमारे पीछे खड़ी है, हम तुमसे मुखातिब हैं, इन्हें संभालो जल्दी। ए लड़की, ये कैसे उड़ा? ऐसे। साहिबे आलम, साहिबे आलम। कौन सा आसमान टूट पड़ा है कि तुम इस तरफ भाग कर आ रही हो जैसे कोई आसेब तुम्हारा पीछा कर रहा हो? खता के लिए जान की अमान चाहती हूँ साहिबे आलम। राजा मानसिंह आए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम मिल लेंगे।
हमारा सलाम कबूल हो राजा साहब। यहां तशरीफ लाकर आपने हमारी इज्जत बढ़ाई है। कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ समय पहले हम राजमहल में थे। महाबली हमारे पिताश्री के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। उन्हें इस बात का भी दुख है कि आप राज्य के कारोबार में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे जितनी आपको लेनी चाहिए। उन्हें यह अंदाजा कैसे हुआ? वो कह रहे थे कि संगीत सभा समाप्त होने के बाद आप कहीं नजर ही नहीं आए। हम नजर नहीं आए? हम तो तब से महल में ही हैं। अलमपना ने हमें कमरगाह का इंतजाम करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब जबकि उन्होंने कमरगाह का इरादा ही छोड़ दिया है, हमारे लिए कोई काम ही नहीं रहा। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि महाबली ने शिकार पर जाने का इरादा क्यों बदल दिया? नहीं तो क्यों बदल दिया? आपकी खातिर। हम समझे नहीं। आपकी दूसरी रानी जगत गोसाई को बच्चा होने वाला है, इसलिए। हाँ, अभी तो 2-4 हफ्ते बाकी हैं, शायद नवरोज के दिनों में। उसमें भी कितने दिन रह गए? अरे हाँ, वाकई हमें तो ख्याल ही नहीं रहा। वो जिसके भाग्य में इस महान देश की हुकूमत लिखी है, वो ऐसी आवश्यक बातें कैसे भूल सकता है? आप यही नसीहत देने आए थे हमें? आप तो जानते हैं कि हम सभी आपसे कितना प्रेम करते हैं। जाहिर है हमें हर समय आपके कल्याण की चिंता लगी रहती है, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमें सुनी सुनाई बातों पर कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। सुनी सुनाई बातें? आप कहना क्या चाहते हैं? हमसे कोई गलती हुई है जिसने अफवाहों को जन्म दिया है? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं तो सिर्फ आपको सावधान करना चाह रहा था, ताकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले इन सुनी सुनाई बातों से किसी प्रकार का फायदा न उठा सके। आपने फिर से हमें हैरानी में डाल दिया है। हम वाकई आपका मतलब नहीं समझे। आप जरूर समझ जाएंगे अगर आप मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। बहरहाल मैं तो इसलिए आया था कि महाबली ने आपको याद किया है। वो आने वाले नवरोज और उसके बाद के कमरगाह के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम बस अभी उनकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आज्ञा चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे। करेंगे, जरूर करेंगे। साहिब जान ने क्या कहा? आपकी बीवी जगत गोसाई की कोख में जो बच्चा सांस ले रहा है, वो इस दुनिया में कब आएगा? नवरोज के दिनों में शायद। जगत को आपके सहारे की बहुत जरूरत है। हमने पिछली कुछ रातें उसके साथ गुजारी हैं जापना। जिस्मानी सहारे की नहीं, उन्हें रूहानी सहारे की जरूरत है। अगर हम जान की अमान पाए तो कुछ अर्ज करें जहांपना? कहिए, इजाजत है। हम अपने वालिद से बात करना चाहते हैं, शहंशाह हिंदुस्तान से नहीं। आपके दिल में जो भी है कहिए। ये बताइए अब हजरत, आपकी ख्वाहिशों पर, आपकी जरूरतों पर किसका इख्तियार था, किसका हुक्म चलता था जब आप हमसे भी कम उम्र के थे? पहेलियों में बात मत कीजिए शहजादे। क्या ऐसा कोई शख्स था जो आपकी एक एक सांस पर हुकूमत करता था, जिसने आपको मोहब्बत और नफरत करना सिखाया? हाँ, बैरम खान। अल्लाह उनकी रूह पर रहम करे, वो हमेशा हमारे साथ रहे। ये बताइए अब हजरत, आपने उनकी रहनुमाई कब तक कबूल की? क्या उन्होंने आपको अपने बस में नहीं कर रखा था?
क्या वो आपके मंसूबों, आपके ख्यालों में हायल नहीं हो रहे थे? क्या आपने उन्हें हज पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया था? क्या उससे पहले उनकी मौत नहीं हुई थी? आप हम पर कत्ल का इल्जाम लगाना चाहते हैं? अल्लाह ना करे, लेकिन आपने उन्हें अपनी आंखों से दूर करने का हुक्म तो दिया था ना? वो वक्त का तकाजा था। लेकिन यह फैसला किया किसने? आपने। उस छोटी सी उम्र में भी आप आजादी के आसमानों में उड़ना चाहते थे, अपने ख्वाबों को सच करना चाहते थे, और आपने ऐसा करके दिखाया। इसलिए दुनिया आज आपको अकबर आजम के नाम से पुकारती है। लेकिन अगर बैरम खान ने उस वक्त आपकी परवाज रोक दी होती तो फिर क्या होता? बैरम खान हमारे सरपरस्त बरखुरदार वालिद नहीं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना आसान था। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं शहजादे? अब्बा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारी भी अपनी जिंदगी है, अपने एहसासात हैं, हमें भी अपने तौर पर जीने का पूरा हक है, जैसे आप उस वक्त जिए थे और अब भी जी रहे हैं। हम भी अपनी तकदीर के मालिक खुद बनना चाहते हैं। हम नाफरमा बरदार नहीं, लेकिन आपको एक बात का एहसास होना चाहिए कि हम महज एक बेटे नहीं, शहजादे नहीं, एक मोहरा नहीं, पर एक इंसान भी है जिसके सीने में भी दिल है, जो अपनी मर्जी से धड़कता है। लिल्लाह हमें अपनी जिंदगी जीने का इख्तियार दीजिए।